नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी के सबसे बुरे पल भी किसी बड़े मकसद का हिस्सा हो सकते हैं? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न सिर्फ आपके दिल को छू लेगी बल्कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है एक राजा की, उसके वफादार मंत्री की और ईश्वर की उस रहस्यमयी लीला की जो हर मुश्किल में छिपी अच्छाई को सामने लाती है। तो तैयार हो जाइए एक प्राचीन युग की सैर के लिए, जहां जंगल रहस्यों से भरे थे और हर घटना के पीछे छिपा था एक अनकहा सबक। चलिए शुरू करते हैं, और हाँ, अंत तक रुकिएगा क्योंकि आखिरी मोड़ आपको हैरान कर देगा। कई सौ साल पहले एक विशाल राज्य था जहां हरे भरे जंगल और चमचमाते झरने इसकी शान बढ़ाते थे। यहाँ राजा विक्रमादित्य का राज्य था। विक्रमादित्य एक शूरवीर राजा थे, तलवार के धनी, लेकिन गुस्सा उनका ऐसा था कि पल में आग बन जाता था। उनके साथ हमेशा रहते थे उनके मंत्री सोमनाथ, एक ऐसा इंसान जिसका चेहरा हमेशा शांत रहता था, जैसे कोई तूफान उसे हिला ही न सके। सोमनाथ का एक ही जमाना था, ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है, चाहे सुख हो या दुख, वो यही कहते। एक दिन महल में सन्नाटा छा गया। सोमनाथ के जवान बेटे, जो उनकी तरह समझदार और नन्हा सिपाही था, को अचानक बुखार ने जकड़ लिया। कुछ ही रातों में वो इस दुनिया को छोड़ गया। पूरा राज्य शोक में डूब गया। जब ये खबर सोमनाथ तक पहुंची तो मैंने सोचा अब तो ये टूट जाएंगे। लेकिन क्या बताऊं दोस्तों, उन्होंने आसमान की ओर देखा और धीमे से बोले, ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। राजा विक्रमादित्य को यह सुनकर जैसे बिजली गिरी। सोमनाथ, उन्होंने कहा, तुम्हारा बेटा चला गया, तुम्हें इसमें क्या अच्छाई दिखती है? ये कैसा विश्वास है? मैं बता नहीं सकता कि राजा का चेहरा कितना हैरान था। सोमनाथ ने जवाब दिया, महाराज, आज हमारा दिल टूटा है, लेकिन ईश्वर का हर फैसला एक कहानी है। उसका मतलब हमें अभी नहीं दिखता, पर एक दिन जरूर समझ आएगा। उनकी आवाज में दर्द था, पर विश्वास भी। राजा को यह बात पसंद नहीं आई। वो चुप रहे, पर उनके मन में एक सवाल खटक रहा था। समय बीता और महल में फिर से चहल पहल लौट आई। एक सुबह राजा ने ऐलान किया, चलो जंगल में शिकार खेलते हैं। उस जमाने में शिकार राजाओं का सबसे बड़ा शौक था। सोमनाथ कुछ सिपाहियों और तीरंदाजों के साथ राजा के पीछे पीछे चल पड़े। जंगल में सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छन रही थी और हवा में रोमांच की खुशबू थी। लेकिन दोस्तों, रोमांच जल्दी ही मुसीबत में बदल गया। एक तेज हिरण का पीछा करते वक्त राजा का घोड़ा अचानक डगमगा गया। राजा ने अपनी तलवार संभालने की कोशिश की, पर गलती से उनकी उंगली कट गई। खून बहने लगा और दर्द से राजा कराह उठे। सिपाही घबरा गए। महाराज, माफी, वे चिल्लाए और कपड़ा लपेटने दौड़े। लेकिन सोमनाथ, वो तो वहीं खड़े थे, शांत, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और फिर उन्होंने कहा, ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। बस ये सुनकर राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। अच्छा, वो चीखे, मेरी उंगली कट गई, दर्द से मर रहा हूं और तुम कहते हो अच्छा हुआ? ये क्या पागलपन है सोमनाथ? गुस्से में आग बबूला होकर राजा ने हुक्म दिया, इसे अभी कालकोठरी में डालो। बहुत हो गया इसका ज्ञान। सोमनाथ ने सिर झुकाया और चुपचाप सिपाहियों के साथ चले गए। मैंने सोचा अब क्या होगा, लेकिन कहानी अभी शुरू ही हुई थी। कुछ दिन बाद राजा का मन फिर शिकार को मचला। इस बार उन्होंने किसी की नहीं सुनी। मुझे अकेले जाना है, उन्होंने कहा, जैसे जंगल को चुनौती दे रहे हों। लेकिन जंगल, दोस्तों, वो कोई मजाक नहीं था। एक भयानक आंधी आई और राजा रास्ता भटक गए। चारों तरफ अंधेरा और पेड़ों की टहनियां जैसे भूतों की उंगलियां थीं। रात गहराई और तभी जंगल में अजीब सी आवाजें गूंजने लगी, किसी डरावने जाप की तरह। इससे पहले कि राजा कुछ समझ पाते, कुछ साए उनके सामने आए। आदिवासी डाकू थे ये। उनके चेहरों पर राख पुती थी और आंखें ऐसी कि रूह कांप जाए। पकड़ो इसे, उनका सरदार गरजा। राजा को रस्सियों से बांधकर एक गुप्त ठिकाने पर ले जाया गया। वहां एक पुराना मंदिर था जिसके सामने एक पत्थर की वेदी थी। मशालों की रोशनी में वो वेदी खून के धब्बों से रंगी दिख रही थी। राजा समझ गए ये लोग उन्हें बलि चढ़ाने जा रहे थे। एक बूढ़ी पुजारिन सामने आई, जिसकी आवाज जैसे कब्र से आ रही हो। देवी को सिर्फ साफ सुथरा शिकार चाहिए, उसने कहा, और एक चमचमाती तलवार उठा ली। राजा को नहलाया गया, नए कपड़े पहनाए गए और वेदी के सामने बांध दिया गया। तलवार उनकी गर्दन के पास थी। मैं बता नहीं सकता दोस्तों, उस पल राजा का दिल कितना जोर से धड़क रहा था। लेकिन तभी डाकुओं का सरदार आया। उसने राजा को गौर से देखा और उसकी नजर राजा की उंगली पर पड़ी, वही उंगली जो कट गई थी। रुको, सरदार ने चिल्लाया।
इसका शरीर अशुद्ध है, इसकी उंगली कटी है, देवी इसे नहीं मानेगी, हम पर गजब टूटेगा। पुजारिन ने उसे घूरा पर कुछ नहीं बोली। आखिर में उसने तलवार नीचे कर दी। इसे छोड़ दो, उसने कहा। राजा को आजाद कर दिया गया। कुछ ही दूर पर उनके सिपाही मिले जो उन्हें ढूंढ रहे थे। महल लौटते वक्त राजा सोच में डूबे थे। सोमनाथ की बात उनके कानों में गूंज रही थी। ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। उन्हें अपने गुस्से पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। महल पहुंचते ही राजा सीधे कालकोठरी गए। सोमनाथ को बाहर लाओ, उन्होंने हुक्म दिया। जब सोमनाथ सामने आए तो राजा ने उनके सामने सिर झुका लिया। मुझे माफ कर दो, उन्होंने कहा। तुम सही थे, मेरी कटी उंगली ने मेरी जान बचाई। फिर राजा ने सारी कहानी सुनाई, जंगल, डाकू और वो खौफनाक रात। सोमनाथ ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, मैंने कहा था ना, ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। लेकिन राजा का मन अभी शांत नहीं हुआ था। ठीक है, उन्होंने कहा, मेरी उंगली में अच्छाई थी, लेकिन तुम्हें कालकोठरी में डालने में क्या अच्छाई थी? सोमनाथ ने हल्के से हंसते हुए कहा, महाराज, आप जहां जाते हैं मैं आपके पीछे पीछे चलता हूं। अगर मैं जेल में ना होता तो उस दिन जंगल में आपके साथ होता, डाकू मुझे भी पकड़ लेते। आप तो अपनी उंगली की वजह से बच गए, पर मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूं। वो मेरी बलि चढ़ा देते और आज हम यहां बात न कर रहे होते। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ हफ्ते बाद एक गुप्तचर महल में आया। उसने बताया कि जंगल के डाकू अब राजा से बदला लेने की साजिश रच रहे हैं। वे मानते हैं कि आपका बचना देवी का अपमान था, उसने कहा। राजा घबरा गए, लेकिन सोमनाथ ने फिर वही कहा, ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। इस बार राजा ने अपने मंत्री पर भरोसा किया। सोमनाथ की सलाह पर एक चाल रची गई। जंगल में डाकुओं को लुभाने के लिए एक नकली खजाना रखा गया। जैसे ही डाकू वहां आए, सिपाहियों ने उन्हें घेर लिया। जब डाकुओं के सरदार से पूछताछ हुई तो एक चौंकाने वाला सच सामने आया। वो कोई साधारण डाकू नहीं था, वो पड़ोसी राज्य का जासूस था जो विक्रमादित्य के राज्य को तोड़ना चाहता था। इस साजिश का पर्दाफाश होने से राजा की जान बची और उनका राज्य पहले से ज्यादा मजबूत हो गया। दोस्तों, हम सब कहते हैं कि ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है, पर जब बुरा वक्त आता है तो हमारा विश्वास डगमगा जाता है। लेकिन सोमनाथ की तरह अगर हम धैर्य रखें तो हर सवाल का जवाब मिलता है। राजा को यह बात तब समझ आई जब उन्होंने खुद इसे जिया। तो अब आप बताइए, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ जब बुराई में अच्छाई छिपी थी? मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।